उदारे चरितारम् सुदैव कुटुम्बकम्। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नक्षत्रा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 शांति। शांति शांति। આજે ભજન કોણ ગાય છે? શરૂ કરો બાપુ. તમે મ્યુટ છો. हाँ करो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राग रंग, अंग अंग मलिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। वेरी नाइस. व्हाट वाज द लाइन? चाहे विधि राखे राम. आप जाहि म्यूट हो. विधि राखे राम, विधि. विधि जे रीते
ओके ओके, विधि विधि परती विधि આવ્યો હશે, વિધિ, હા, બિલકુલ જાહી છે. વિધિ રાખે, એમ. હા, જે રીતે જે રામ રીતે રાખે એ રીતે રાખીએ, રહી. હા, એ રીતે કરેક્ટ, રહી. સરસ, યા. વેરી અલગ હતું જરા. હમ. ब्रह्म निर्माण किया से पहले एक सूचना, 21 जुलाई संडे, रविवार, हमारे अन्य जो दो सत्संग स्थल है उन्होंने मुझे बताया कि गुरु पूर्णिमा है, तो 21 तारीख को एक छोटा सा कार्यक्रम इस बार हम ले रहे हैं. इसके लिए जू स्कीम में वो लोग एक हॉल भी देखकर आए हैं, और वो बातें चल रही है कि क्या कार्यक्रम करेंगे. तो जैसे ही सूचना प्राप्त होती है मैं आपको बताऊंगा. जनरली उधर टाइमिंग अवेलेबल नहीं था शाम का, इसके लिए आफ्टरनून में रखा है, 2 से 4. 2 से 4 का हमारा इस बार गुरु पूर्णिमा का उत्सव रहेगा. जैसे ही आगे की डिटेल्स आती है वहां से आपको भी कांटेक्ट करेंगे वो लोग. किसी को कुछ भजन गाना हो या कुछ प्रवचन देना हो, सत्संग करना हो, कुछ हो, तो आप भी पार्ट ले सकते हो. लेकिन इस बार समय की थोड़ी मर्यादा है, तो कुछ कम लोग बोलेंगे ऐसा लग रहा है मुझे. लेट अस सी, जैसे आगे प्लानिंग होगा वो लोग आपको इंटीमेट करेंगे. जू स्कीम वाले और पार्ला वाले मिलकर उन लोग ने अभी हॉल बुक किया. 21 संडे, 21 तारीख को है गुरुपुर. तो आपके भी कुछ सजेशन सुझाव होंगे तो दीजिए आप लोग. दे विल कॉन्टेक्ट. अध्याय 7, श्रीमद् भगवत गीता, ज्ञान विज्ञान योग. जो सृष्टि है, संसार है, व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, उसके विषय में ज्ञान. लेकिन वो सारे ब्रह्मांड की, सारे सृष्टि का जो तत्व है उसके विषय में जो है वो विज्ञान. तो सारे ब्रह्मांड का मूल तत्व भगवान कहते हैं मैं स्वयं हूं. मुझसे, मेरी दो प्रकृतियों से इस सारे जड़ और चेतन विश्व का निर्माण होता है. चौथे और पांचवें श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने पहले चौथे श्लोक में अपनी अष्टधा अपरा प्रकृति का वर्णन किया, जिसमें पंच महाभूत और मन, बुद्धि, अहंकार, ये 8 भगवान की अपरा जड़ प्रकृति. पांचवें श्लोक में भगवान ने अपरा प्रकृति का वर्णन किया, चैतन्य प्रकृति. दोनों में श्रेष्ठ परा प्रकृति, चैतन्य प्रकृति, क्योंकि परा प्रकृति ने इस अपरा प्रकृति को धारण किया है. आत्मा ने शरीर को धारण किया है. आत्मा ड्राइवर है, शरीर फॉलोअर है. शरीर डिपेंडेंट है, आत्मा इंडिपेंडेंट है. शरीर के बिना भी आत्मा का अस्तित्व है, लेकिन आत्मा के बिना शरीर का अस्तित्व नहीं. तो अपरा प्रकृति परा प्रकृति के ऊपर निर्भर है. लेकिन ये दोनों ही भगवान कृष्ण कहते हैं मेरी है. जब आत्मा जो चैतन्य तत्व, जो जड़ तत्व अहंकार से एक रूप होता है, जो अष्टधा में एक अहंकार भी था अपरा में, इस अहंकार से आत्मा जब एक रूप होता है तब जीव निर्माण होता है, जिसे हम भूत कहते हैं. एक जीवात्मा तब निर्माण होता है और उससे सारी सृष्टि का सर्जन होता है. पिछली बार हमने एक बात समझी, बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि हमारी जो इंद्रिया है वो विषय के तरफ जाती है. विषय सामने से उठकर आती नहीं है. मिठाई या दुकान से उठकर हमारे टेबल पे नहीं आती है, हम जाते हैं दुकान पे मिठाई लाने को. इसी प्रकार हमारी इंद्रिय विषय के प्रति आकृष्ट होती है, अर्थात जो चैतन्य है वो जड़ के तरफ आकृष्ट होता है. चैतन्य आत्मा आत्मा का निर्माण हुआ. ये सृष्टि के निर्माण के विषय में हमने देखा कि कैसे सृष्टि का निर्माण होता है. फिर भगवान कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों मिलकर हमारे
ये संपूर्ण जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं ही उसका प्रभव बिगिनिंग और मैं ही उसका प्रलय अंत हूं। अगर आरंभ भगवान कृष्ण है और अंत भी भगवान कृष्ण है, तो मध्य भी भगवान कृष्ण ही है। अर्थात जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय तीनों भगवान कृष्णमय है। अगर विशिष्ट ज्ञान पूर्वक हम देखें तो, विज्ञान के द्वारा देखें तो, हर एक जड़ पदार्थ के मूल में जो चैतन्य तत्व है, भगवान कृष्ण कहते हैं वो मैं हूं, वासुदेव सर्वम। ये हमने छठे श्लोक, और ये समझाने के लिए सातवें श्लोक में भगवान ने कहा, मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, न अन्य किंचित अस्ति, मेरे अलावा और कोई मूल तत्व इस सृष्टि में नहीं है। अर्थात इस सृष्टि का, सारी सृष्टि का जड़ चेतन दोनों ही तत्वों का मूल तत्व मैं स्वयं, मेरे सिवा अन्य कोई तत्व नहीं। मई सर्वम इदम प्रोतम, सर्वम सारा विश्व, इसके अंदर मैं ही ओतप्रोत हूं। अल्टीमेटली इट्स मी, मेरे सिवा कुछ भी नहीं। सूत्रे मणिगणा इव, इसका एक सुंदर एग्जाम्पल दिया है। एक सूत्र है, सूत के धागों से बना, रुई से, कपास से बना हुआ जो सूत का धागा होता है, उस सूत के धागों से एक मणि बनाया है। और ऐसे बहुत सारे मणि हैं जो सूत के धागे से बने हैं, और उन मणियों को सूत के ही धागों से पिरोया गया है और एक हार बनाया गया है। तो मणि भी सूत का, धागा भी सूत का। तो ये जो मणि है वो जड़ विश्व, और ये सब मणि जड़ विश्व को धारण किसने किया है? चैतन्य ने। सूत का जो धागा है वो उसकी परा प्रकृति है। मणि जड़ प्रकृति, धागा परा प्रकृति। लेकिन जो तत्वज्ञानी है वो क्या कहेगा? न परा न अपरा, न मणि न धागा, इसमें तो केवल हमें कपास ही दिखता है, कॉटन ही दिखता है। ये कपास जो मूल तत्व है उसका, वो है भगवान कृष्ण। या अपरा प्रकृति देखो या परा प्रकृति देखो, जो ज्ञानी है वो केवल भगवान कृष्ण देखेगा, कि दोनों का मूल तत्व भगवान कृष्ण स्वयं है। अर्थात इस सारे विश्व का जड़ चेतन, दोनों जगत का मूल तत्व भगवान कृष्ण है। ये था हमारा सातवां श्लोक। अब ये मूल तत्व को समझाने के लिए भगवान ने कुछ उदाहरण देना शुरू किया। श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12, इन 5 भगवान ने अपनी विभूतियां कही। वैसे ही सातवें अध्याय में भी श्लोक नंबर 8 से श्लोक नंबर 12 तक भगवान ने ये सारे विश्व का मूल तत्व मैं हूं, ये समझाने के लिए अलग 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 उदाहरण हमें दिए हैं। तो आज 8वें श्लोक से हम प्रारंभ करेंगे। 8, 9, 10 जितने भी हो सके भगवान की अलग अलग विभूतियां हम समझेंगे। श्लोक नंबर 8, अध्याय 7, ज्ञान कर्म, ज्ञान विज्ञान योग। यदि आपके सामने है तो आप भी पढ़िए। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्ययोः, प्रणवः सर्ववेदेषु, शब्दः खे पौरुषम नृषु। रसो अहम अप्सु कौन्तेय, कौन्तेय यानी अर्जुन। 5 तन्मात्रा जो पिछली बार हमने देखा, इन 5 तन्मात्राओं से पंच महाभूत निर्माण होते हैं। ये 5 तन्मात्राएं क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। इन तन्मात्राओं से भूत निर्माण होता है।
जैसे शब्द तन मात्रा से अवकाश का निर्माण होता है, वैसे तन मात्रा से उत्पन्न होता है महाभूत, और अंत में जब प्रलय होता है तो फिर से वही तन मात्रा में वो कन्वर्ट हो जाता है, उसका परिवर्तन उसी तन मात्रा में हो जाता है। तो पहला उदाहरण भगवान ने दिया, रसो अहम अपसु कौंतेय। अप अथवा आप यानी जल, संस्कृत में जल यानी आप अथवा अप। आप पे से नॉर्थ इंडिया में आब हो गया, जहाँ 5 नदियां थी वो पंजाब हो गया। आब मतलब आप, जल। जल की तन्मात्रा क्या है, जल का विषय क्या है? जल का विषय है रस। रस यानी टेस्ट। जल की तन्मात्रा है रस। रस से जल निर्माण होता है, और जब जल का विनाश होगा तब पुनः वो रस मात्र रह जाता है। तो यदि जल में से रस निकाल लो तो जल का कोई महत्व नहीं रहता। तो जल में ये जो रस है, वो रस अहम। रसो अहम अपसु कौंतेय। जल के अंदर जो रस है वो मैं हूं, हे कुंती नंदन कृष्ण। उसका मूल तत्व, जैसे मिठाई में से मिठास निकाल लो आप तो उसका कोई महत्व नहीं रहता। मिठाई का मूल तत्व क्या है? मिठाई का मूल तत्व है मिठास। यदि मिठास ही निकाल ली तो वो मिठाई कहलाएगी नहीं। ये जो मूल तत्व है भगवान कहते हैं वो मैं हूं। तो जल का मूल तत्व, जल की तन्मात्रा रस है। जल में से यदि रस निकाल लो तो जल का कोई महत्व नहीं है। तो जल में रस मैं हूं। रसो अहम अपसु कौंतेय प्रभास्मि शशि सूर्य योः। प्रभा यानी, प्रभा यानी एनीबडी? हाँ जी। आभा तेज प्रकाश। आभा तेज प्रकाश। आभा तेज प्रकाश, ये सब एक है ल- कि अंतर है कुछ इसमें? अ, थोड़ा बहुत अंतर तो रहेगा, आई बिलीव। तेज, तेज और प्रभा में अंतर है, वो समझना है हमें। प्रतिभा। नो नो, शशि, अच्छा। पहले तो चलो सिंपल देखते हैं। शशि यानी चंद्र, शशि शशांक। औरा। नो नो लाइट। नो। लाइट। औरा औरा। प्रभा यानी लाइट, नो डाउट। तो शशि यानी चंद्र, शशांक यानी चंद्र, शशिकांत यानी भगवान शिव जी। कांत यानी पति, उसके स्वामी। जो चंद्र के स्वामी है वो शशिकांत, चंद्रकांत। ये भगवान शिव के नाम है, क्योंकि उन्होंने चंद्रमा को धारण किया है अपनी जटा में, इसके लिए। तो शशि यानी चंद्र, इंदु यानी भी चंद्र, चंद्र का नाम है इंदु। शशि यानी चंद्र और सूर्य, ये दोनों के अंदर जो प्रभा है वो प्रभा में हूं। प्रभा यानी यू कैन से प्रकाश। तेज में और प्रभा में अंतर है। चंद्र के पास केवल प्रभा है, केवल प्रकाश है, लेकिन सूर्य के पास प्रभा भी है और तेज भी है। अग्नि के पास प्रभा भी है और तेज भी है। अब क्या डिफरेंस है बताओ? चंद्र के पास केवल प्रभा है, लेकिन सूर्य और अग्नि के पास प्रभा भी है और तेज भी है, दोनों तत्व है। तेज यानी उसको जलाने की शक्ति, जिसके द्वारा जलता है वो तेज है। अग्नि, अग्नि का गुण क्या है? 2 गुण है अग्नि के, एक प्रकाश देना और एक जलाना। सूर्य भी, सूर्य, चंद्र के ऊपर हमारे यान गए, मंगल के ऊपर गए, सूर्य के ऊपर यान नहीं जा रहे हमारे। क्यों नहीं जा रहे? क्योंकि वहां तक पहुंच ही नहीं सकेंगे, उसके पहले ही जल जाएंगे। अभी जो मनुष्य आदित्ययान कहते हैं सूर्य को, और समझने के लिए आदित्ययान भेज रहे हैं, लेकिन ये आदित्ययान की एक लिमिट है। एक ही अंतर तक वो जाएगा, उसके आगे नहीं जा सकेगा वो सूर्य के पास।
एक लिमिट के पास आकर वो स्टॉप हो जाता है और वहां से सूर्य का दर्शन करता है, खोज करता है। वो लिमिट क्रॉस की तो वो भी जल जाएगा, क्योंकि जलाने की शक्ति है सूर्य के अंदर, अग्नि के अंदर जलाने की शक्ति है। ये जो जलाने की शक्ति है उसे तेज कहते हैं। अब तेज जलाता है, वैरस प्रभा वो केवल प्रकाश दे। चंद्र जलाता नहीं, इसके लिए चंद्र के ऊपर हम यान भेज सकते हैं, सूर्य के ऊपर यान नहीं भेज सकते। तो प्रभास्मि शशि सूर्यो हो, अगर शशि चंद्र और सूर्य इसमें से प्रकाश ही ना रहे तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा चंद्र। तो ये जो महत्व है चंद्र का वो प्रभा के कारण है, प्रकाश के कारण। तो ये जो प्रकाश है वो तो मुझे सब, कि चंद्र और सूर्य की जो प्रभा है, जो प्रकाश है, दैट इज वो मैं हूं। प्रणव सर्व वेदेशु, सर्व वेदों में प्रणव मैं हूं। प्रणव यानी एनीबॉडी, प्रणव किसे कहते हैं? अपना गुजरातीઓમાં તો ओमकार। ઘણાનું નામ હોય છે પ્રણવ ભાઈ। ओमकार। 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 ओमकार, ओमकार यानी प्रणव। ओम में 3 अक्षर होते हैं, अ, उ और म। अ, उ, म से ओम बनता है। अब इंग्लिश में लिखोगे तो AUM, यानी अ, उ, म। ये 3 अक्षर से ओम बनता है। ओम को प्रणव भी कहते हैं, प्राण। जो हमारा प्राण है वो ओम है, प्रणव। प्रणव से, प्रणव ओम ये शब्द है, सबसे पहले शब्द था, शब्द में से अवकाश बना, और अवकाश में हमारा सारा ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। सारे ब्रह्मांड को धारण किसने किया है? अवकाश ने धारण किया। दे ऑल आर इन द स्काई, आकाश में है सारा ब्रह्मांड। तो शब्द में से अवकाश बना, अवकाश में से ब्रह्मांड बना। तो ये जो मूल शब्द है ओम, अ, ओम, प्रणव, ये प्रणव में से त्रिपदा गायत्री का निर्माण हुआ। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यम। ओमकार में से त्रिपद गायत्री का निर्माण हुआ। और त्रिपदा गायत्री, अब ब्रह्मा जी के साथ गायत्री का चित्र देखिए। जैसे ब्रह्मा जी वेद धारण किए हुए हैं, देवी गायत्री भी वेद धारण किए हुए। तो त्रिपदा गायत्री में से वेद त्रयी निर्माण हुई। व्हाट इज वेद त्रयी? पहले 3 ही वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। अथर्ववेद की गिनती मुख्य वेद में नहीं होती थी। मुख्य वेद 3 ही थे, इसके लिए उसे वेद त्रयी कहा। जो वेद त्रयी है, यानी वेद, ओम में से गायत्री और गायत्री में से वेद हुई। इसके लिए यदि वेदों का मूल तत्व हम देखें तो इट इज ओम, इट इज प्रणव। ये ओम यदि निकल जाए तो कुछ नहीं रहेगा उसमें। तो इसके लिए भगवान कहते हैं प्रणव सर्व वेदेशु, सभी वेदों का जो प्रणव है, जो मूल मंत्र है, जो ओम है, वो मुझे समझते। शब्द खे, ख यानी आकाश। पंच महाभूत में ख के ऊपर अनुस्वर खम, यानी खम या खन यानी आकाश, उसकी ये विभक्ति है खे। शब्द की तन, शब्द ये तन मात्रा है, और उसमें से जो पंचभूत महाभूत बना वो अवकाश है। व्हाट इज अवकाश? व्हाट इज आकाश? आकाश इज नथिंगनेस। आकाश इज नथिंगनेस। जहां कुछ भी नहीं है उसे अवकाश कहते हैं। एक थर्मस होता है जिसमें हम गर्म चाय रखते हैं, वो आप थर्मस का ढक्कन खोलो तो अंदर क्या है? अंदर कुछ भी नहीं है। अंदर कुछ भी नहीं है, इसीलिए आप चाय डाल सकते हो। ये अंदर कुछ होता तो चाय ना रहती। यानी कुछ भी ना होना, दैट इज अवकाश। लेकिन ये समझिए आप, जो कुछ भी नहीं है उसको भी एक नाम देना पड़ा समझने के लिए। जो कुछ नहीं है उसको भी नाम दिया, आकाश। नहीं तो ये कुछ नहीं को हम समझेंगे कैसे? तो इसके लिए नामकरण किया गया, जो कुछ नहीं है उसका भी नामकरण करना पड़े।
तो नाम क्यों देते हैं? हम समझने के लिए। इतने सारे लोग हैं, आज 20 लोग हैं, अगर सबके अलग अलग नाम नहीं होते तो हम कैसे पहचानते? सब एक आइडेंटिटी है ना। तो नथिंगनेस को भी हमने नाम दिया, अवकाश, वैक्यूम। ये तो अवकाश की तन मात्रा है शब्द। अवकाश में केवल शब्द है, ना रूप है, ना रस है, ना गंध है, न स्पर्श है। तो ये जो शब्द है उससे अवकाश की निर्मिति हुई। तन मात्रा अवकाश की शब्द है। तो अवकाश में, आकाश में, खम में जो शब्द है वो शब्द में है। शब्द खे, आकाश में शब्द में है। और अंत में पौरुषम नृषुहु। नृषुहु यानी नर, यानी मनुष्य। न श, मनुष्य। नृषु यानी मनुष्य। मनुष्य में, पुरुषार्थ में। इतनी बड़ी बात है ये। मनुष्य का मूल मंत्र क्या है? मूल उसका तत्व क्या है? पुरुषार्थ। हमें मनुष्य जन्म मिला है, क्यों मिला है? पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। ये पुरुषार्थ का हम पहले तत्व रूप से समझे। आत्मा का एक नाम है ब्रह्म, आत्मा का दूसरा नाम है पुरुष। पुरुष यानी आत्मा। पुरुष और प्रकृति, हम कहते हैं ना, पुरुष और प्रकृति के मिलने से जीव का सर्जन हुआ। प्रकृति यानी अपरा प्रकृति, अहंकार, और पुरुष यानी चैतन्य प्रकृति, आत्मा। तो पुरुष के अर्थ से जो किया जाए वो पुरुषार्थ, अर्थात आत्मा के हेतु से जो किया गया वो पुरुषार्थ। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो किया गया वो पुरुषार्थ। आज हम सत्संग कर रहे हैं, ये पुरुषार्थ है हमारा। परम पुरुष, पुरुषोत्तम। भगवान कृष्ण को पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? एक पुरुष यानी आत्मा, और एक आत्मा से भी उत्तम पुरुष है वो पुरुष उत्तम। उत्तम पुरुष इति पुरुषोत्तम। तो उस पुरुषोत्तम को प्राप्त करने के लिए, उस पुरुष के अर्थ के लिए, उसके अर्थ यानी कारण, उसके कारण, उसे प्राप्त करने के कारण के लिए हम जो प्रवृत्ति करते हैं वो पुरुषार्थ। ये उसका लिटरल मीनिंग। ये पुरुषार्थ करने के लिए मनुष्य देह मिला। आज इसीलिए सभी वेदों ने मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा। परम पुरुषार्थ, परम को प्राप्त करने के लिए जो पुरुषार्थ किया वो, सभी वेदों का हेतु वो है। वेदों की उत्पत्ति क्यों हुई? हमें मोक्ष समझने के लिए। कि तेरे जीवन का हेतु क्या है? परमात्मा में विलीन होना, या जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होना, ये तेरा परम पुरुषार्थ है। पुरुष के अर्थ से आत्मा के कल्याण के लिए जो तूने किया वो पुरुषार्थ। मोक्ष प्राप्ति है मेरा परम पुरुषार्थ। लेकिन हमने उसका अर्थ क्या ले लिया? पुरुषार्थ का अर्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार हमारे धर्म है, नो डाउट। बट लौकिक एंगल से, सांसारिक एंगल से जो नहीं है वो प्राप्त करने के लिए मैं पुरुषार्थ कर रहा हूं, ये हमारे मन में धारणा आ गई। मेरे पास पैसा नहीं है, धन नहीं है, तो धन कमाने के लिए जो मैं कर्म करता हूं उसे मैं पुरुषार्थ कहने लगा। मैंने पुरुषार्थ करके धन कमाए। मेरे पास ज्ञान नहीं है, डिग्रीज नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डिग्री लेने के लिए जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं वो पुरुषार्थ समझने लगे। मेरे पास ज्ञान नहीं है, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करने में गया, वो मेरा पुरुषार्थ है। तो ये गलत धारणा है, भ्रम है। ये सांसारिक चीजें प्राप्त करने को पुरुषार्थ नहीं कहेंगे। परम पुरुष, परमात्मा, इसको प्राप्त करने के लिए हम जो करते हैं यत्न, वो पुरुषार्थ है। यदि लौकिक भाषा में देखें, डे टू डे, तो स्त्री और पुरुष, ये आत्मा पुरुष है, तो स्त्री और पुरुष ये विभाजन कहां से आया?
ये गुण के ऊपर से आए। पौरुष गुण जिसमें है वो पुरुष। अब ये पौरुषता क्या है, कैसे समझे? एक्चुअली चार है, उसमें से मुझे तीन याद है, वो मैं बताता हूँ। तीन गुण, ये तीन गुण पौरुष कहलाते हैं। ये तीन गुण जिसमें है वो पौरुष, और ये तीन गुण जिसमें होता है वो पुरुष। एक, आक्रामकता। दूसरा, प्रतिकार, डिफेंस। वन इज अग्रेशन, वन इज डिफेंस। और तीसरा, प्रयत्न, जो छोड़ नहीं देता है, प्रयत्न करता रहता है, वो प्रयत्न। आपको कभी समय मिले तो हीराबाई की कथा सुनना। रायगढ़ पूरा उतर के नीचे आ गई थी वो अपने बच्चे के लिए। वो दूध देने रायगढ़ जाती थी शिवाजी महाराज के दरबार में, और सूर्यास्त पे रायगढ़ के दरवाजे बंद हो जाते थे। तो एक दिन दरवाजे बंद हो गए, उसने बहुत विनती की सैनिकों से, तो बोले नियम है, हम दरवाजे खोल ही नहीं सकते, अब सुबह ही आप जा सको। उसने कहा मेरा छोटा बच्चा है, वो मेरे बिना कैसे जिएगा। फिर भी नहीं माने। नहीं माने तो ना रोई ना गिड़गिड़ाई हीराबाई। उसने प्रयत्न किया और रायगढ़ उतर के नीचे आ गई। आपको वो स्थान जाके देखना चाहिए। अंधेरे में, अंधेरे में वो रायगढ़ अकेली उतर गई नीचे। ऐसा स्ट्रेट पहाड़ है, 4,000 फीट है। शी क्लाइम डाउन। उसने प्रयत्न किया। वह पुरुष है वो, जिसने प्रयत्न किया। वो आक्रामक, प्रतिकार। आज एक के बाद ब्रिटिश सरकार सभी राज्य ले रहे थे। जिसका कोई वारस ना हुआ वो राज्य ले लेते थे। बहुत सारे राज्य ले लिए, लेकिन एक महारानी उठी जिसने कहा मेरी झांसी नहीं दूंगी। आक्रामक बनी वो, ब्रिटिश के साथ युद्ध किया, शहीद हो गई, लेकिन राज्य जब तक जीवित ही नहीं दिया। ये आक्रामक था। शी अटैक्ट। वैसे ही प्रतिकार यानी डिफेंड करना, सरेंडर नहीं हो जाना। पद्मावती, जौहर किया, शी डिफेंडेड हरसेल्फ, लेकिन समर्पण नहीं किया। ये गुण जो है सब, दिस कॉन्स्टिट्यूट्स पौरुष। और ये गुण जिसमें है वो पुरुष। ये गुणवाचक है, लिंगवाचक है। तो परम पुरुषार्थ एक सांसारिक हमारे पुरुषार्थ, और एक आध्यात्मिक पुरुषार्थ। तो यहां पर जो पुरुषार्थ की बात है वो परम पुरुषार्थ। आत्मा परमात्मा में विलीन करूंगा और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होऊंगा, मोक्ष प्राप्त करूंगा। ये परम पुरुषार्थ मनुष्य के अंदर। और ये जो बात है मनुष्य के अंदर, वो मैं हूं। यदि ये बात उसमें से निकल गई, आप समझ लेना, अगर पुरुषार्थ निकल गया तो हम और अन्य पशु कोई अंतर नहीं है हमारे अंदर। व्हाट इज द डिफरेंस? सभी जीव मात्र, पशु पक्षी जंतु और मनुष्य में ये पुरुषार्थ है। मनुष्य पुरुषार्थ करता है, जो मिला नहीं है वो पाने के लिए प्रयत्न करता है, आक्रामक बनता है, प्रतिकार करता है, छोड़ नहीं देता है। जबकि अन्य जीव, उसे जो सृष्टि से, प्रकृति से जो मिला है वैसे ही जीते हैं। उनके जीवन में कोई प्रयत्न नहीं है कि मैं इससे ऊपर उठूं, मैं और कुछ बनूं। ये नहीं है। मनुष्य के अंदर ये है। ये पुरुषार्थ जो है वो मुझे अन्य जीव से ऊपर उठाता है। और यदि ये पुरुषार्थ मेरे अंदर से निकल गया तो मैं और पशु पक्षी में, मनुष्य में और पशु पक्षी में कोई अंतर नहीं रहेगा। इसके लिए पौरुषम ऋषु,
मनुष्यों के अंदर पौरुष में हो। ये भगवान समझाते हैं कि अलग अलग जो भूत है उसका मूल तत्व में रसो अहम अपसु कौन्तेय, रस के जल के अंदर रस में हो। प्रभास्मि शशि सूर्य हो, सूर्य और चंद्र के अंदर जो प्रभा है, जो प्रकाश है, तेज नहीं, जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो लाइट में हो। प्रणव सर्व वेदेशु, सभी वेदों के अंदर जो ओम है वो मैं हूं। शब्द खे, अवकाश की जो तन्मात्रा है शब्द, वो मैं हूं। और पौरुषम नृषु, मनुष्य के अंदर जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ में। और इन तत्वों के बिना, इन मूल तत्वों के बिना इनकी कोई वैल्यू नहीं। चंद्र में से चांदनी निकल जाए तो उसकी कोई, पत्थर है वो, उसकी कोई वैल्यू नहीं। तो ये जो तत्वों की वैल्यू है वो वैल्यू भगवान कहते हैं मैं, भगवान कृष्ण। ये था हमारा 8वां श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न या कोई विचार? एनीथिंग? ये आगे बढ़े, 5 मिनट आगे। 9वां श्लोक, 9th श्लोक। पुण्यो गंधः पृथ्व्यां च तेजश्चास्मि विभावसो, जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। नाउ दिस विल बी वेरी सिंपल टू यू। पुण्यो गंधः पृथ्व्याम, पृथ्वी की तन्मात्रा है गंध। शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इसमें से जो गंध है वो पृथ्वी की तन्मात्रा है। तो ये जो पृथ्वी के अंदर गंध है, ना सुगंध ना दुर्गंध, न्यूट्रल, ये जो गंध है वो मैं हूं। बट उसके आगे एक शब्द लगा पुण्यो, पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम। पुण्य और पाप दो में अंतर क्या है? एक शुद्ध है, एक अशुद्ध है। जो मूल तन्मात्रा है वो शुद्ध है, सभी पुण्यकारी है। लेकिन जब सृष्टि से के साथ मिलती है, प्रकृति के साथ मिलती है, तो उसमें दोष आ जाता है, वो पोल्यूट हो जाता है। प्रकृति से मिलने से दोष आ जाते, पोल्यूट हो जाते। जैसे हमारे अंदर सत्व रज तम, ये 3 दोष प्रकृति के गुण आए, वैसे ही तन्मात्राओं भी जब अकेली होती है तो पुण्यशाली होती है, शुद्ध होती है। लेकिन जब वो सृष्टि से मिलती है तो उसके अंदर दोष आते हैं, उसके अंदर पोल्यूशन आता है, वो भ्रष्ट होती। जैसे जल का उदाहरण ले, जल रस जो है वो प्योर है, लेकिन जल के अंदर कोई कचरा मिला दो तो, गंदगी मिल जाए तो उसका जो रस है वो खराब हो जाएगा, वो स्वाद उसका बिगड़ जाएगा। ये अशुद्धता कहां से आई? अशुद्धता पृथ्वी से आई, प्रकृति से आई। ये कचरा कहां से आया? उसमें कचरा प्रकृति से आया। तो जो शुद्ध तन्मात्रा है, जिसके द्वारा पंच महाभूत बनते हैं, महाभूत बनते हैं, वो पुण्यशाली होती है, यानी शुद्ध होती है। इसके लिए यहां कहा गया है पुण्यो गंधः पृथ्वीयां। पृथ्वी का जो मूल तत्व गंध है, पुण्यशाली गंध, वो मैं हूं। भगवान कृष्ण कहते हैं तेजश्चास्मि विभावसो, विभावसो के अंदर जो तेज है वो तेज मैं हूं। तो नाउ इट इज वेरी सिंपल कि विभावसो अर्थात, विभावसो अर्थात अग्नि, अग्नि के अंदर जो तेज है वो मैं हूं। अग्नि का क्या उपयोग करते हैं हम? सबसे पहले तो खाना पकाने में करते हैं। अगर उस अग्नि में से उसकी उष्णता निकल जाए, उसका तेज निकल जाए, अगर वो जलाए ही नहीं, अगर वो गर्म ही ना करे, तो उस अग्नि का क्या अर्थ है? कोल्ड फ्लेम जैसा कुछ कॉन्सेप्ट है, मुझे पता है इंग्लिश में। बट बट जो मूल तत्व है अग्नि,
अग्नि में यदि तेज ना हो, अग्नि में यदि उष्णता ना हो, तो अग्नि अग्नि नहीं रहे। और अग्नि का जो ये तेज है, वो तेज तो मुझे जान, अग्नि के विषय में जानना वो ज्ञान है। और अग्नि में जो तेज है वो भगवान कृष्ण है, वो जानना वो विज्ञान है। ये ज्ञान विज्ञान योग हमें समझाता है कि जो मूल तत्व है वो भगवान कृष्ण है। और ये मूल तत्व ने सारा धारण किया हुआ है। ये मूल तत्व निकल गया तो जड़ तत्व का कोई अर्थ नहीं रहेगा। गाड़ी के अंदर पेट्रोल ही ना रहे तो गाड़ी में और हमारे घर में जो सोफा रखा है उसमें कोई अंतर नहीं है, खाली बैठ सकते हैं। तो पेट्रोल उसका मूल तत्व है, उसके बिना गाड़ी का कोई अर्थ नहीं। तो पुण्यो गंधः पृथ्वीयां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनम सर्वभूतेषु। हम जो सभी जीव सृष्टि हम है, हमारे अंदर जीवन ही ना रहे तो, हमारे अंदर प्राण ही ना रहे तो हम जीव कहलाएंगे ही नहीं। बिकॉज हमारे अंदर प्राण है, हम जीव सृष्टि कहलाते हैं, हम जीव भूत कहलाते हैं। ये प्राण मेरे अंदर नहीं रहा तो, कभी आप ऑब्जर्व कीजिए, एक व्यक्ति है जो गाढ़ निद्रा में है, इतनी गाढ़ निद्रा में है कि बिल्कुल हिल नहीं रहा है वो व्यक्ति, और दूसरी एक लाश है जिसके अंदर जीव नहीं है। अब दोनों को देखोगे तो अंतर समझ में आएगा। भले बोथ आर नॉट मूविंग, दोनों हिल नहीं रहे, लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखेगा। देखते ही समझ में आ जाएंगे कि ये मृतदेह है और ये व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है। ये डिफरेंस क्या है मृतदेह में और ये गाढ़ निद्रा में या कोमा में सोया हुए व्यक्ति में? डिफरेंस इज प्राण। जब प्राण निकल जाते हैं शरीर से, शरीर में कुछ नहीं रहता। तो ये जो जीव सृष्टि, ये जो जीवात्मा है, जीवभूत है, उसके अंदर जो जीवन है, जो प्राण है, प्राण में जीवनम सर्वभूतेषु। भूत यानी जिसके अंदर जीव होता है वो सब, पेड़ पौधे भी भूत के, पशु पक्षी सब भूत में आ जाते हैं। तो ये सभी जो जीव सृष्टि जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर का जीवन जो है वो मैं, जीवन यानी प्राण, द लाइफ। लिविंग के अंदर से लाइफ हम निकाल दे तो वो लिविंग का कोई महत्व नहीं है। तो जीवनम सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तप की आगे हमने व्याख्या की थी, धर्म के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, किसी ध्येय प्राप्ति के लिए, या आपकी ड्यूटी के लिए। ड्यूटी यानी धर्म, कर्तव्य निभाने के लिए आप जो कष्ट सहन करते हैं वो तप, आपकी ड्यूटी। किचन में जाने वाली सभी हमारी बहनें, कोई ऐसी नहीं होगी जिस जो जरा भी जली ना हो, कहीं ना कहीं कोई गरम तेल तो लगा ही होगा कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो आपकी उंगली जली होगी या कुछ जला ही होगा। ये कष्ट क्यों सहन किया आपने, शरीर को कष्ट क्यों दिया? आपकी ड्यूटी निभाने के लिए, आपका धर्म निभाने के लिए। जब संतान को जन्म देती है तो माता कितनी पीड़ा सहन करती है, उसका गुणधर्म है, प्रकृति ने उसको सिलेक्ट किया है मनुष्य को जन्म देने के लिए और पीड़ा सहन करने के लिए। तो ये उसका तप है। अपना जो गुण धर्म है उसके आधार पर अपनी जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो निभाने के लिए जो कष्ट सहन करते हैं वो तप की कक्षा में आते हैं। वैसे ही ईश्वर प्राप्ति के लिए, धर्म के लिए, रिलीजन के लिए हम जो कष्ट उठाते हैं वो भी तप की कक्षा में आते हैं। और ये जो तप करते हैं उसे तपस्वी कहा जाता है। यदि तपस्वियों में से ये तप ही निकाल ले तो, यदि कोई व्यक्ति स्वयं को तपस्वी कहता है लेकिन कोई तप है ही नहीं उसके अंदर,
किसी भी तत्व को प्राप्त करने के लिए कोई कष्ट सहन नहीं कर रहा है वो। यदि शरीर को कष्ट नहीं दे रहा है, कुछ भी सहन नहीं कर रहा है वो, तो वो तपस्वी कैसा? तो वो भोगी। भोगी होता है वो शरीर को सुख देने के लिए कार्यरत होता है। इंद्रिय और विषय के मिलन से जो सुख की अनुभूति होती है वो भोग। बट तप, ये शरीर सुख नहीं है, आध्यात्मिक सुख। शरीर को कष्ट दे रहा है, ऑपोजिट। शरीर को कष्ट देके सुख प्राप्त होता है। तो तपस्वी जो होता है वो भोगी से विपरीत होता है। और ये तपस्वियों का जो तप है, वो जो ये कष्ट सहन कर रहे हैं, वो तप मैं हूं। यदि तपस्वियों में से तप निकल जाए तो उसे कोई तपस्वी कहेगा ही नहीं। तो इस प्रकार पुण्यो गंधः पृथ्वीयाम च तेजश्चास्मि विभावसो, अग्नि के अंदर तेज में हूं, पृथ्वी के अंदर गंध में हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, तो सभी जीवित व्यक्ति है उसके अंदर का जीवन प्राण में हूं। तपश्चास्मि तपस्विषु, और सभी तपस्वियों का तप मैं हूं। ये था हमारा 9वां श्लोक, 9th श्लोक। इसके ऊपर कोई प्रश्न? हाँ बताइए। मुझे ये दोनों श्लोक और मुझे ये पूरे अध्याय पे क्वेश्चन है। ओके। क्योंकि जैसे जब अर्जुन को अर्जुन ने ये डिस्कशन शुरू किया, तो उसको पूरा पहले नॉलेज दिया गया, तो सांख्य योग गया, देन कर्म योग आए, कर्म संन्यास आया, फिर योग। मुझे ये अध्याय के पीछे का हेतु नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अभी तक हर इसमें यही कहा है भगवान ने कि जो भी कर रहे हो, ये यू शुड लुक एट द बिगर पिक्चर व्हाई यू आर डूइंग इट। अब मुझे ये ज्ञान विज्ञान का ये जो अध्याय है, मुझे ये इसके व्हाट इज द कनेक्शन विद द प्रीवियस अध्याय, वो नहीं समझ में आ रहा है। इसलिए मतलब भगवान की स्तुति है और वो कण कण में है, वो पता है, बट व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड डिफाइनिंग दिस पर्टिकुलर अध्याय? ज्ञान और विज्ञान ये सत्य है, इट इज ट्रूथ। जब हम सत्य समझते हैं तब हमारी दृष्टि क्लियर होती है। अर्जुन कंफ्यूज्ड है, मैं क्या करूं? उसे अपना धर्म क्या है पता नहीं, मैं कौन हूं पता नहीं है, भगवान कृष्ण कौन है पता नहीं है, सृष्टि क्या है पता नहीं है। तो उसको क्लैरिटी देने के लिए भगवान उन्हें सत्य दिखाते हैं, सत्य समझाते हैं कि ये समझ, ये सारी सृष्टि कैसे निर्माण होती है, कैसे चलती है, कैसे प्रलय होता है, कैसे पुनर्जन्म होता है, आत्मा क्या है, शरीर क्या है, मैं कौन हूं, यानी भगवान कृष्ण कौन है। ये क्यों समझा रहे हैं? ताकि अर्जुन का मोह नाश हो, उसके अंदर जो दुविधा है, मैं लड़ू के ना लड़ू, ये क्लियर हो। जब ज्ञान के द्वारा हमें माइंड में क्लैरिटी आती है, उसके बाद ही हम जीवन के ध्येय निश्चित कर सकते हैं। कल तक यदि मैं मान रहा था कि धन कमाना ही पुरुषार्थ है, तो आज मुझे पता चला मोक्ष प्राप्त करना है ये पुरुषार्थ। ये जब क्लैरिटी आती है, फिर मेरे जीवन का मार्ग क्लियर होगा कि अभी मुझे क्या करना है। पहले समझना होता है, उसके बाद करना होता है। अर्जुन को करना नहीं है युद्ध, इसके लिए भगवान उसे ज्ञान दे रहे हैं, उसे समझा रहे हैं। ये पूरी जो सृष्टि है उसमें तू क्या है ये पहले समझ, फिर तुझे तेरा रोल पता चले। दैट इज वॉट ये अध्याय का हेतु है। ज्ञान विज्ञान उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड दे रहे हैं भगवान अर्जुन को, कि तुझे अब मैं समझाऊंगा ज्ञान विज्ञान, मेरी अपरा प्रकृति परा प्रकृति, ये क्या है। दैट वाज द रीजन। Plus, the first two shloks itself, the very beginning of this chapter, it's one of the rare chapters जहाँ पे शुरुआत ही कृष्ण कर रहे हैं खुद ही, और वो खुद ही अर्जुन को कह रहे हैं कि अभी तुम ध्यान से मेरी बात सुनो, और मैं तुम्हें अब ये बताऊंगा कि
किस तरह से ये असली ज्ञान और विजडम को मैं तुम्हारे सामने अनफोल्ड करूंगा, और मैं तुम्हें प्रकृति अभी समझाऊंगा। क्योंकि एज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द लास्ट श्लोक, जिसमें है कि जिसमें वो श्रेष्ठ योगी कौन है, प्रीवियस चैप्टर का आखिरी श्लोक में जब वो कहते हैं कि जो भक्ति हर तरह से मेरे अंदर फोकस करके जो मेरे अपना पूरा मन और अपना पूरा ध्यान मुझ में भी लगाते हैं, मेरे अनुसार वो बेस्ट योगी है। बट कंटिन्यूएशन में ये है कि अर्जुन, अब तुम मुझे ध्यान लगा के सुनो। मैं अब तुम्हें ये बताऊंगा कि किस तरह से डिविनिटी सर्जित होती है और वो कैसे मेरे भीतर से आती है। सो इट इज मोर लाइक अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस चैप्टर। एंड डेफिनेटली। मतलब वन बाय वन, बिकॉज like मतलब कृष्ण इज this is obviously, it is obviously not for Arjun, it's for entire humanity। तो अर्जुन तो केवल एक वो एक निमित्त है। तो अगर कन्विंस करना है आपको, तो आपको साइंटिफिकली भी कन्विंस करना है, आपको कल्चरली भी कन्विंस करना है, आपको श्रद्धा से भी कन्विंस करना है, भक्ति से भी कन्विंस करना है, तथ्य भी देने हैं। So this is actually, if you see the first two shloks, na, it's like a continuation of the previous chapter only। उसके आखिरी श्लोक के बाद में ही ये तुरंत ये बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस तरह से divinity comes from me and how it spreads to the entire material universe। So in a way, he's kind of switching to physics over here, he's kind of switching to the laws of physics। आज कोई भक्त कब बनेगा? जब अगला भगवान है ये समझ में आएगा, तब भक्त बनेगा ना। और विश्वास होगा। यस, सही। आज जब बीमार हुए तो किसके पास जाएंगे? डॉक्टर के पास, जिसे मेडिसिन का ज्ञान हो। आध्यात्मिक ज्ञान, धार्मिक ज्ञान के लिए गुरु के पास जाते हैं। अगर गुरु के पास ज्ञान ही ना हो तो वो गुरु के पास हम जाएंगे क्यों? वैसे ही किसी की भक्ति करे क्यों? हम किसी को अपना स्वामी क्यों माने, किसी को भगवान क्यों माने? उनके अंदर वो गुण होने चाहिए, वो पूर्णता होनी चाहिए, तब हमारे अंदर एक भक्ति निर्माण होगी। तब दैट टाइम वी विल सरेंडर। तब हमारा अहंकार उनके चरणों में सरेंडर होगा कि नहीं, आप भगवान है और मैं भक्त हूं। तो ये भगवान मैं हूं, ये सत्य समझाने के लिए ये अध्याय भगवान ने कहा कि तू जब जानेगा कि मैं भगवान हूं, तब तू भक्त बनेगा। तू जब भक्त बनेगा तब तेरा अहंकार बीच में नहीं आएगा और तू मैं कहूंगा वैसे तू करेगा। तो ये सत्य, ज्ञान और विज्ञान ये सत्य है। अर्जुन को भक्त बनाने के लिए भगवान ने ये कहा कि तू जान मैं कौन हूं। ये बात है। आज के स्कूल के क्लास में क्या होता है, सब स्टूडेंट्स इस तरफ आके जो चेयर पे बैठते हैं वो टीचर, समझ में आ गया, चेयर पे आके बैठे यानी टीचर। अगर टीचर भी आके उनके साथ ही बैठ जाए तो कॉलेज में कैसे पता चलेगा कि ये टीचर? कोई नहीं सुनेगा। मैं आपसे थोड़ा ऊपर प्लेटफॉर्म पे बैठा हूँ, क्योंकि मैं टीचर हूँ, ये टीचर को बताना पड़ता है, तब कॉलेज में लोग सुनेंगे उसकी। तो भगवान यहाँ पे अपना मूल तत्व बता रहे हैं कि मैंने ये विश्व को धारण करके रखा है और मेरे कारण ये प्रभव प्रलय, उत्पत्ति स्थिति लय मेरे कारण। ये भक्त बना रहे हैं अर्जुन को। भगवान कौन है ये समझा रहे हैं अर्जुन को। चलो, अच्छा प्रश्न है। और कुछ की प्रार्थना करें? हाँ, भावना बेन का केવું છે? બોલો બોલો, વાંધો નહીં। મેં એ જ કહ્યું કે બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો, એટલે ઘણાનું હા આ નિરાકરણ થઈ ગયું કે આ બધું શેને માટે સમજાવ્યું છે ભગવાને, હાજી કે એના પોતાના વિશે એ શું કામ આટલું બધું પેલા કહેવા માંગે છે, યસ। એ સમજ બરાબર પડી, એમ સાયન્ટિફિક સમજાઈ ગયું એવી રીતે। એક અર્જુન અને બીજું, આપણે બધા પણ એનાથી ભક્તિ આપણી સબળ બનશે ને। જ્યારે ભગવાનની શક્તિ આપણે ઓળખશું ત્યારે આપણે પણ ભગવાન પ્રત્યેની શ્રદ્ધા સબળ થશે। જ્યારે ભગવાનની શક્તિ આપણે ઓળખશું ત્યારે એવું છે। અમે એ બહુ સરસ પ્રશ્ન પૂછ્યો, હા એટલે બહુ હા, ઘણીવાર યુદ્ધમાં જીત્યું કોણે કોઈને ના ખબર પડે, હાર્યું કોણે ખબર હોય। વોટરલૂની બેટલમાં નેપોલિયન હારેલો એ બધાને ખબર, પણ જીત્યું કોણ કોઈને ખબર નથી। એવું થાય ઘણીવાર। પ્રવચન કરતા પ્રશ્ન સારો આવી જાય,
સમટાઈમ્સ એટલે વચન તો મેં કોઈ સવાલ ડાઉટ જ નથી, પણ મજા એનાથી કરો છો. જે સમજ અમુક જે વધારે ખ્યાલ આવી ગયો કે આ શેને માટે આટલું બધું વિસ્તારથી સમજાવે છે. તમે રાઈટ પ્રશ્ન પૂછો તો વિસ્તારથી સરસ જ ઉત્તર હોય છે. એવું છે. ચાલો પ્રાર્થના કરીએ. કરચરણ કૃતમ વાક કાયાજમ કર્મજમ વા શ્રવણ નયનમ જ વા માનસ વા પરાધમ વિહિતમ વિહિતમ વા સર્વમેતત્ ક્ષમસ્વ. જય 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 કરુણાબ્ધે શ્રી મહાદેવ શંભુ. ઓમ શાંતિ શાંતિ શાંતિ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ.